अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की, जहां आज मजीद 311 पॉइंट शेड हो गए। इंडेक्स मजीद 311 पॉइंट्स कमी के साथ 44,066 पे बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ। कुल 356 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 82 कंपनीज पॉजिटिव और 253 कंपनीज आज नेगेटिव साइड पर रही, जबकि 21 कंपनीज आज इन चेंज रही। बगैर किसी तब्दीली के 21 कंपनीज और एक भारी मिकदार जो है तादाद है कंपनियों की 253 जो कि आज डाउनवर्ड साइड पे क्लोज हुई। एक्सचेंज का वॉल्यूम 190 मिलियन शेयर्स यानी 19 करोड़ शेयर्स में आज कारोबार हुआ और अगेन ए बिग कंसर्न 8.6 बिलियन रुपीस मालियत के आज शेयर्स ट्रेड हुए। मार्केट में इंतहाई कम वॉल्यूम, हर गुजरते दिन के साथ मार्केट में वॉल्यूम और वैल्यू बेचाई स्टॉक्स में, और वहां पे जाके देखते हैं क्या कारकर्दगी रही। तो जनाब आज ब्रिंडेक्स इंडेक्स भी मजीद 33.26 पॉइंट्स कमी के साथ 4,703 पे क्लोज हुआ। 118 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स, जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि बजट के बाद से मार्केट में वॉल्यूम्स और वैल्यू दोनों मार्केट में गिरते चले जा रहे हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे क्या वजूहात रही, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज की अहम कारोबारी खबरें। हुकूमत का पहली मर्तबा फ्लोटिंग रेट पर पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। पीआईबीज की फरोख से 150 अरब रुपए जमा होंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक तवक्का है कि 50-50 अरब रुपए मालियत के 10 साला बॉन्ड्स की फरोख 16 मई, 13 जून और 1 जुलाई को की जाएगी। माहिरीन का कहना है कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर से तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगा और शरह सूद में इजाफे के रुझान पर यह इंस्ट्रूमेंट निहायत कारगर साबित होगा, क्योंकि मल्टीलैटरल क्रेडिट एजेंसीज ने भी जोर दिया है कि हुकूमत लॉन्ग टर्म कर्जों को फौकियत दे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने हुकूमत पर जोर दिया है कि बैंकों से टैक्स फ्री विड्रॉल की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। 1 लाख से जायद लेन देन पर 8.4% और खाद बनाने वाली कंपनियों ने यूरिया की 50 केजी की फी बैग कीमत में 100 रुपए इजाफा कर दिया, जिस पर किसानों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनियों ने हुकूमत की जानिब से 20 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम न किए जाने पर कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल से फर्टिलाइजर पर सब्सिडी वापस लेते हुए इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट करार दिया है। और अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ, जिसमें शहजाद चामडिया डायरेक्टर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चामडिया साहब, 1 जनवरी 2016 पाकिस्तानी स्टॉक मर्जर हुआ, डीम्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेटाइजेशन एक्सचेंज की हुई और उस वक्त ये तवक्का की जा रही थी कि मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, मार्केट में इन्वेस्टर बेस बढ़ेगा। आज 2.5 साल बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज वॉल्यूम्स के लिहाज से तारीखी गिरावट के ऊपर मौजूद है। क्या आज के दिन के लिए हमने ये तमाम चीज़ें की थी? जी बहुत शुक्रिया कामरान, मुझे दावत देने का। काफ़ी अरसे के बाद मैं यहाँ आया हूँ। ये जो आपसे हुई है तो ये तो वजह नहीं है कि हम PSX बन गए उसके बाद गिरावट हुई है। मेरा ख्याल है कि उसके बाद तो वॉल्यूम्स ठीक ठाक इम्प्रूव हुए थे। इस खाले 18 में कुछ प्रेशर्स हैं इस वक्त। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का प्रेशर है मार्केट पे, इकॉनमी की साइड पे जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, रुपी डिवैल्यूएशन और फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट वगैरह के, तो वो मेरा ख्याल है कि वो दैट इज़ टेकिंग अ बिग टॉल ऑन द मार्केट। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी सेलिंग की है। जो लोकल म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उनकी तरफ से भी काफ़ी सेलिंग नज़र आई है और जनरल पार्टिसिपेशन इस वक्त इन्वेस्टर्स का किसी भी इन्वेस्टर का, ठीक है ना, मैं मार्केट की मौजूदा मूव के हवाले से नहीं, मैं बात कर रहा हूं मार्केट में ब्रॉड बेस होने के हवाले से। रिटेल इन्वेस्टर आपका आज भी मार्केट में मौजूद नहीं है। आप अगर इन्वेस्टर्स अकाउंट अगर जाके देखें, जिस बात के लिए ये मर्जर किया जा रहा था कि बिजनेस बढ़ेगा, वो बिजनेस अभी तक बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। नए IPOs नहीं आए, नई लिस्टिंग्स उस तरीके से जो तवक्का की जा रही थी, आज 2.5 चाहिए था इस नेशनल एक्सचेंज को, वो नहीं मिल पाया। ये सवाल इमरान आपका बहुत वैलिड है और उसका जवाब मुख्तसरन तो नहीं दिया जा सकता ये, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा कि जो जितने पॉइंट्स में कवर कर सकूँ।
सबसे पहली वजह तो ये जो हमारे यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था कुछ सालों पहले, उसको अगर आप दूसरे एवेन्यूज़ से कंपेयर करें तो थोड़ी सी डिस्पैरिटी हमें नज़र आती है, इन्वेस्टर उससे शाय हुए होता है। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो 2 साल के बाद देयर इज़ ज़ीरो कैपिटल गेन्स टैक्स। यहाँ पे 3 साल तक के बाद भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना, 3 साल या 5 साल के बाद ज़ीरो है। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि इन्वेस्टर को बढ़ने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज को देखना पड़ेगा एट द माइक्रो लेवल। स्टॉक एक्सचेंज ये वो जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ मैं और आप शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त कर लें और कुछ मुनाफा कर लें या नुकसान कर लें। ये वो जगह नहीं है। ये जगह वो है जहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन होती है। यहाँ से ना सिर्फ पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी की जितनी इंडस्ट्री हमारी जिसको लिस्ट करनी है कंपनी वो आती है, यहाँ से कैपिटल रेज कर सकते हैं, बल्कि डेट कैपिटल भी यहाँ से रेज होता है। तो इक्विटी कैपिटल की फॉर्मेशन भी होती है और डेट कैपिटल भी रेज होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग हैं SCCP के लिए भी जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज को उस नज़र से देखा जाए कि ये मुल्क की मईशत का एक अहम हिस्सा है और यहीं से आप कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक इन्वेस्टर की तादाद जिस वक्त हमारे यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 लाख के दरमियान है, इसको कम से कम 25 से 30 लाख होना चाहिए। इसके लिए SCCP की तरफ से मैं समझता हूँ कि कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ डिलीवरेबल फ्यूचर्स है जो कि अभी तक डेरिवेटिव्स हमारे पास नहीं। जब वॉल्यूम बढ़े जो करंट इन्वेस्टर्स वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो दूसरे इन्वेस्टर्स यानी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के हवाले से। शहजाद चामडी आप हमारे साथ थोड़े से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। शहजाद चामदिया, डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, एक मैसेज आपका बहुत क्लियर कट वाजे गया कि कैपिटल फॉर्मेशन जो असल जो ना लगाया जाए, लेकिन बजटरी रिलीफ भी तो काफ़ी मिले, स्पेशली अगर जो आपके बोनस शेयर टैक्स है उसके खात्मे की बात हो गई, फिर जो सुपर टैक्स है वो ग्रेजुअली कम होगा, कॉर्पोरेट टैक्स को ग्रेजुअली कम किया जाएगा। इसके अनाउंसमेंट के साथ तो मार्केट में रैली देखी गई थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ इसने ट्रिगर नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसके असरात आपको पॉजिटिव कुछ थोड़े वक्त टाइम के बाद मिलेंगे। टैक्स ऑन बोनस ज़ीरो कर उसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया है और CGT पे कोई रिव्यू नहीं आया, उसकी वजह से भी थोड़ा सा तो बैलेंस आउट करने की शायद गवर्नमेंट ने कोशिश की, तो मार्केट ने उसको न्यूट्रल व्यू दिया है, उसका पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यू नहीं दिया है। प्रेशर मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो डिवैल्यूएशन का आया और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सिचुएशन है उसका प्रेशर मार्केट ले रही है। लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है, ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने आपसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन की बात की तो वो तो जाहिर है कि क्योंकि अगर आप अब इसको पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें पिछले 15 साल में कहाँ से कहाँ आ गई है। 800 बिलियन रुपीस का बजट बनता था, आज 5.6 ट्रिलियन का बजट है। तो साइज़ हमारी बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी साइज़ में आपको इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए एक वाइब्रेंट स्टॉक मार्केट की ज़रूरत है जहाँ से आप कैपिटल फॉर्मेशन बिला झिझक आपका इससे पहले आप लोगों ने बहुत बात की इक्विटी मार्केट के साथ साथ सेकेंडरी मार्केट जो है उसको भी डेवलप किया जाना चाहिए, बट जो इससे पहले की कोशिशें थी वो कारगर साबित नहीं हुई अभी तक। हमने किया तो बहुत काम था इसके ऊपर। देखिए काम ये अगर आप इमरान देखेंगे ना तो जो मैं समझता हूँ कि 80s में और 90s में हम हमारे रीजन के अंदर हमारे पीयर से बहुत आगे थे। अगर आप 90s की दिहाई देखेंगे तो हमने सेंट्रल डिपॉजिटरी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, नेशनल क्लियरिंग यानी स्टॉक एक्सचेंजेस हमसे बहुत पीछे नज़र आती थी। यहाँ तक कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हमारा था वो भी बड़ा रोबस्ट तरीके से ग्रो कर रहा था। ये सब चीज़ें 90s में हुई। 2005 में आपको पता है कि उसके बाद क्राइसिस भी फेस किया हमने, 2008 में भी किया, वो चीज़ें भी देखी। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हमने कर दी चीज़ें और उसकी वजह से जो है मार्केट ने अपनी जो वॉल्यूम्स लूज़ किए, वॉल्यूम्स लूज़ होने की वजह से इन्वेस्टर बेस जो है वो कम हो गई और कम होने के बाद अब उसको दोबारा से बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल है नए इक़दाम की बहुत
शदीद तो ज़रूरत। ऐसे में इन वॉल्यूम्स के साथ और इस इश्यूज के साथ जहां पे आप कह रहे हैं कि माइक्रो मैनेज शायद किया जा रहा है, तो इसमें मीडियम साइज और छोटे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनके लिए कितना मुश्किल है सरवाइव करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ब्रोकरेज बिजनेस में इस वक्त वॉल्यूम्स ना होने की वजह से मेरा ख्याल है कि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पे सरवाइव कर रहे हैं लोग। ब्रोकरेज तो मेरा ख्याल है कि ना होने के कि ये जो 2 से 2.5 लाख इन्वेस्टर है, इसको 25 से 30 लाख जल्द से जल्द कैसे किया जाए। आई थिंक गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, हमारे साथ बैठकर इसका एक लाएमल तय करना पड़ेगा कि इसकी इन्वेस्टर बेस बढ़ाई कैसे जाए, एट पार लाना होगा बिजनेस। जो जिस तरह से बिजनेस पूरी दुनिया में ट्रेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जो मौजूद हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स, उसमें सख्तियां ज़्यादा हैं, तो उसको ईजी करना पड़ा। इन्वेस्टर कैसे आएगा वापस? कुछ लेवरेज प्रोडक्ट्स के हवाले से भी ज़ाहिर है कि मार्केट में एक जान होती है, वो इस वक्त है या मार्केट की एपेटाइट है या नहीं है? देखिए, एपिटाइट तो जब है ना, जब आप प्रॉपर एवेन्यू इस तरह का प्रोवाइड करें जो एट पार विद अदर मार्केट्स अगर आप कंपेयर करें, तो वो कैपिटल गेंस जो है यहाँ पे डिटरेंट बन जाता है, रिस्ट्रिक्टिव बन जाता है। तो वो अगर आप करेंगे तो इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा? तो वो एक ये चीज़ है। दूसरा ये कि एजुकेशन अवेयरनेस टू द इन्वेस्टर, तो वो आपको स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जाके एजुकेट करना होता है उन स्टूडेंट्स को जो आगे जाके ग्रेजुएट्स हो रहे हैं और आ रहे हैं फील्ड में, कि स्टॉक मार्केट उनके लिए एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक घर है जहाँ पे वो ये एक एवेन्यू है जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो नया बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है, नया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इसके ऊपर काम कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल है कि इस डायरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सेंट्रल डिपॉजिटरी ने भी किया है लेकिन उस हद तक नहीं किया है। बट बात सारी ये है कि जब तक वो प्रोडक्ट इतना कंपैरेटिवली इतना वाइब्रेंट हो जिससे वो आप अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टर को। बहुत शुक्रिया शहजाद, बातें बहुत करनी थी लेकिन वक्त की कमी जो है इस वक्त आड़े आ रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अब तक इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।